सर हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोडक्शन की भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जानी चाहिए। तो AK-203 राइफल बनाई जानी शुरू हो गई है, अमेठी में पहला प्लांट लगा है। तो क्या माना जाए कि डिफेंस इक्विपमेंट में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं जी। पर इस खबर को हमें सिर्फ आत्मनिर्भरता और डिफेंस के तरीके से नहीं देखना है जी। इसका देखो मल्टीपल एनालिसिस की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है जी। सबसे पहले तो अमेठी में ये फैक्ट्री क्यों, तो एक चीज इसको पॉलिटिकल साइड से अगर देखें तो बीजेपी ने यह प्रूव कर दिया कि अमेठी जो कई दशकों तक कांग्रेस का बेस्टियन था, कि वहां से कांग्रेस गांधी परिवार के लोग ही खड़े होते थे, जीतते थे, वहां पे इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी और स्मृति ईरानी के वहां के एमपी बनते ही वहां पे इतनी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ गई। ये हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और शायद अमेठी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका एक सेंट्रल पार्ट बन जाए। वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर वो एक्सपेंस करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। जी। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की। जी। आत्मनिर्भरता के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान होता हूं कि जिस देश के साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया 1970s में, जी। स्पेस व्हीकल्स बना दिए, जिन्होंने, मैं अभी तक मेरे को अब्दुल कलाम आज़ाद जी, हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मेरे को पिक्चर्स में अभी भी मेरे दिमाग में है कि वो साइकिल पे कैसे रॉकेट, जहां के साइंटिस्ट साइकिल पे जाके रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, उस लेवल का उनका ब्रेन है। क्या वो अपने लिए बेसिक बंदूकें नहीं बना सकते थे? बिल्कुल। प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर मिडिलमैन बहुत थे। बाहर से आता था इक्विपमेंट, उसके अंदर एक प्रॉफिट या एक जो भी कमीशन है लोगों को मिलता था और सीधा इंपोर्ट कर लिया जाता था, और भारत के पास बजट था। जो लोग रॉकेट, स्पेसशिप्स, सैटेलाइट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स बना सकते हैं, वो डेफिनेटली AK-47, AK-203 तो बना ही सकते थे। जी। और आप देखो इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितनी अमाउंट में ये वेपन्स चाहिए होते थे, तो कितनी फॉरेन करेंसी हमारी वेस्ट होती थी। फिर उसके अंदर ज्यादा पैसा फॉरेन कंपनी के पास ही जाता था। जी। आज जब इंडिया में फैक्ट्री बनेगी, इंडिया में नौकरियां लगेंगी, फिर इसकी धीरे धीरे 5 से 70% और फिर 100% तक अगले 3 सालों में इंडिजिनाइजेशन हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स भी हैं वो सारे भी इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ। ये हम इसको सिर्फ ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक डिफेंस फोर्सेस के लिए, ये हमारी पुलिस फोर्सेस को भी और स्ट्रांग करेगा। हम कितनी बार इस चीज का जोक बनाया जाता है कि भाई जो डाकू हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनके पास तो मॉडर्न वेपन हैं और हमारे पुलिस वाले आज भी 303 लेके घूम रहे हैं या डंडे लेके घूम रहे हैं। जब वो इंडिजनाइजेशन हो जाएगी तो हमारी डिफेंस फोर्सेस और स्ट्रेंथन होंगी। जो हम रिस्क देखते हैं सर्टेन एरियाज में, जैसे पंजाब में इस वक्त जो हमारी फोर्सेस रिस्क फेस कर रही हैं, उसको हमारी फोर्सेस जो भी बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं या जो भी गैंगस्टर्स हैं, उनको बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगी।